देश में इन दिनों जितनी चर्चा गुजरात और हिमाचल चुनाव को लेकर है, उससे कम चर्चा तो यूपी की एक लोकसभा सीट मैनपुरी को लेकर भी नहीं। इस सीट पर आखिर क्यों इतनी बातें हो रही हैं? यहाँ के नतीजे कैसे यूपी की राजनीति को बड़े पैमाने पर असर करने वाले बताए जा रहे हैं? अखिलेश यादव की राजनीति का ये सबसे बड़ा ट्विस्ट एंड टर्न क्यों माना जा रहा है? ये सब आपको आज हम इस वीडियो में बताएंगे। हम आपको ये भी बताएंगे कि आखिर अखिलेश ने यहाँ पर अपनी धर्मपत्नी डिंपल यादव को ही क्यों प्रत्याशी बना दिया और अब इसका क्या क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। कहानी मैनपुरी लोकसभा सीट की है, जहां साल 1996 से सपा का कब्जा है और मुलायम सिंह यादव यहां से सांसद थे। हाल ही में उनके निधन के बाद से ये सीट खाली हुई और अब यहां उपचुनाव होने जा रहा है। यादव परिवार में साल 2017 के बाद से कलेश चल रहा। अखिलेश और चाचा शिवपाल में पट नहीं रही। मुलायम के निधन के बाद से परिवार की एकता दिखी जरूर थी, लेकिन चुनाव तय होने के साथ ही फिर तेवर बदल गए। कारण ये कि शिवपाल मैनपुरी से चुनाव लड़ना चाहते थे। मुलायम की विरासत संभालने के लिए वो खुद को सबसे मुफीद और डिजर्विंग कैंडिडेट मानते हैं, लेकिन अखिलेश ने उतार दिया डिंपल को, यानी अपनी पत्नी को। अखिलेश शिवपाल की भावनाओं को समझ रहे थे। ऐसे में तेज प्रताप या धर्मेंद्र यादव का नाम तय होने पर बगावत का रिस्क और बड़ा हो जाता। इसीलिए सेफ साइड में डिंपल को ही अखिलेश ने चुना। दूसरा ये भी कि अखिलेश ने यह भी साबित कर दिया कि मुलायम की विरासत पर सिर्फ उनका ही हक है, ना उनके चाचा का, ना भाइयों का। इसीलिए खुद के परिवार के पास ही मैनपुरी की सीट रहे, इसीलिए डिंपल का नाम तय किया। मुलायम के एक बार सीट छोड़ने पर तेज प्रताप यहां से सांसद बने थे, लेकिन नाम धर्मेंद्र का भी चल रहा था। ऐसे में जो भाई साथ है उनमें भी मतभेद ना बढ़े, इसलिए भी अखिलेश ने डिंपल को चुना। दूसरी बात यह भी कि शिवपाल एक बार तेज प्रताप और धर्मेंद्र के सामने आ सकते हैं, लेकिन ससुर होने के नाते, बहू के सम्मान के नाते, सहानुभूति वोट के फैक्टर के नाते अब शायद ही आगे आए। यानी अखिलेश ने एक तीर से 3 सटीक निशाने लगाने की कोशिश की, पर अभी पिक्चर बाकी है। शिवपाल क्या ये जहर का घूंट पी लेंगे? बीजेपी क्या यहाँ की लड़ाई को हल्के में लेगी? कतई नहीं। यह हर कोई समझता है। सियासी गलियारों में अपर्णा के बीजेपी से यहाँ चुनाव लड़ने की बातें भी चल रही हैं। अगर ऐसा हुआ तो बड़ी बहू और छोटी बहू के बीच लड़ाई सीधी होगी और इसकी आंच परिवार विरासत अखिलेश की राजनीति हर तरफ जाएगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता। शिवपाल भले मैदान में ना आए, लेकिन वो किसके साथ रहेंगे ये भी यहाँ के चुनाव में बहुत असर करेगा, जो अखिलेश के लिए या तो खेल बना देगा या बिगाड़ देगा। ये बात भी सही है कि डिंपल के लिए अखिलेश सेफ सीट की तलाश कर रहे थे, तो मैनपुरी से अच्छा कोई विकल्प था ही नहीं। लोकसभा में पार्टी का कोई सांसद नहीं, तो महिला सांसद होने से डबल फायदा की सोच भी अखिलेश के मन में होगी। पर शिवपाल वाली पहेली और सुभाषपा के भी यहाँ मैदान में उतरने ने इस कहानी को दिलचस्प बना दिया। इधर मुलायम की सल्तनत पर आखिरी कील अपर्णा के रूप में ठोकने को भगवा टीम भी तैयार बैठी है। बता दें कि यादव और शाक्य बाहुल्य इस सीट पर ठाकुर मतदाता भी प्रभावी भूमिका में है। इसलिए मैनपुरी उपचुनाव के लिए भाजपा प्रत्याशी के तौर पर कई नाम चर्चा में हैं, जैसे पूर्व सांसद रघुराज शाक्य, पूर्व विधायक ममतेश शाक्य, प्रेम शाक्य, पार्टी के लोकसभा संयोजक प्रदीप सिंह, यहाँ तक कि अखिलेश यादव के चचेरे भाई धर्मेंद्र यादव के बहनोई अनुजेश प्रताप यादव भी भाजपा के टिकट के दावेदारों में शामिल हैं। अखिलेश ने भले ही मुलायम सिंह के सियासी उत्तराधिकारी के तौर पर अपनी पत्नी डिंपल यादव को मैनपुरी उपचुनाव में उतार दिया हो, लेकिन इतिहास देखें तो विरासत बचाने के मामले में वो बहुत सफल नहीं रही। डिंपल यादव अपने सियासी जीवन की शुरुआत 31 साल की उम्र से कर दी थी। डिंपल 4 बार चुनाव लड़ चुकी हैं, जिसमें वो 2 बार जीती हैं और 2 बार उन्हें हार मिली है। डिंपल यादव संसद तभी पहुंची थी जब यूपी की सत्ता में समाजवादी पार्टी रही है और अखिलेश यादव मुख्यमंत्री। सपा की सत्ता से बाहर रहते हुए डिंपल यादव अपने पति अखिलेश यादव की सियासी विरासत को ना तो कन्नौज में संभाल पाई और ना ही फिरोजाबाद में। 2009 में अगर फिरोजाबाद उपचुनाव की बात करें तो वहां से फिल्म अभिनेता राज बब्बर से 85,000 वोटों से डिंपल हार गई थी। और जहां से अखिलेश यादव खुद सांसद चुने जाते रहे हैं, साल 2012 में अखिलेश के इस्तीफे से खाली हुई कन्नौज लोकसभा सीट के उपचुनाव में डिंपल यादव पहली बार निर्विरोध सांसद चुनी गई थी।
जबकि 2019 लोकसभा सीट में इसी सीट पर भाजपा के सुब्रत पाठक से हार का सामना करना पड़ा था। तो इस हिसाब से सपा ने डिंपल को प्रत्याशी के तौर पर उतार तो दिया, लेकिन कहावत तो यही है, उपचुनाव तो उसी का होता है जिसकी सरकार होती है। लेकिन मैनपुरी में अखिलेश की पत्नी डिंपल का जीतना यादव परिवार के साख का सवाल है। यहाँ का नतीजा मुलायम के बाद अखिलेश की राजनीति, सपा की चाल, अखिलेश में कार्यकर्ताओं के भरोसे जैसे कई बड़े सवालों के जवाब लेकर आएगा, जो यूपी में अभी की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के भविष्य को बड़े लेवल पर तय करेगा। मैनपुरी की सीट का असर आसपास के 8 जिलों तक है, जिसे यादव बेल्ट के तौर पर माना जाता है। 2017 चुनाव में बीजेपी ने यहां के 29 में से 23 सीट जीतकर सपा को बहुत पीछे और उसके कोर वोट बैंक पर पकड़ के सवाल को बढ़ा दिया था। डिंपल का यहां से लड़ना, जीतना, क्या वो असर फिर पैदा कर पाएगा या शिवपाल ही सही विकल्प था, ये वक्त तय करेगा। आप क्या सोचते हैं, हमें जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, खबर प्याली। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए अपने पसंदीदा चैनल खबर प्यारी को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।